हम बंटी कुमार बोल रहे हैं। हाँ जी। क्या हम आपकी बातों को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? आपकी बात को हम कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल करिए। ओके। This call is now being recorded. हाँ, हेलो, आपका शुभ नाम क्या हुआ अंकल? एडवोकेट जय भीम प्रकाश बोल रहा हूँ। ओके अंकल, मैं बिहार से बंटी कुमार बोल रहा हूँ, भागलपुर जिला से। कौन बोल रहे हैं बिहार से? बंटी कुमार। नीतीश कुमार? बंटी बंटी कुमार। बंटी कुमार जी। हाँ जी हाँ। हाँ, मुझे आपका नंबर फेसबुक पेज से मिला था। फेसबुक पेज से मिला है? हाँ जी। हाँ जी, आप लोग का एक तो संकल्प चल रहा है कि जय भीम। हाँ जी। तो अंकल, आप लोग का एक संकल्प चल रहा है ना, जय भीम। जय भीम। हाँ बाबा साहेब का नाम जय भीम जी। हाँ, जय भीम, इसका मतलब वो आप लोग जो बोलते हैं जय भीम, या फिर आप लोग किसी भी एक सनातन धर्म पे ही बिलोंग पे क्यों वीडियो बनाते हैं? आप लोग को और कोई धर्म नहीं मिलता? अब ये बताओ मुझे हाँ कि आपके शरीर में जो हाँ रोग होगा, हाँ। डॉक्टर से आप उसी रोग की चर्चा करोगे या आलतू फालतू क्यों बातें करोगे? क्यों 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 आप वेद पुराण पढ़े हो ना? आपको वेद पे भी तो बहुत सारा डॉक्टर के, आपको जितना भी दवाई ववाई ये सब हमारे वेद में भी तो बताया गया है ना। किस चीज़ की दवाई? यानी किसी भी चीज का दवाई है। ये जो आज। सामाजिक रोग जो हैं, हाँ हाँ। आज हम जो समाज में रोग देखते हैं, ओके, सामाजिक रोग समझते हैं क्या क्या हैं? बताइए, आप हम नहीं समझते, आप बताइए। अरे आप मुझसे इतनी जटिल बातें कर रहे हैं तो आप सामाजिक रोग नहीं समझते कि नहीं नहीं समाज नहीं, के रोग क्या हैं? अगर मुझे नहीं समझे तो आप बता दीजिए ना, आपको बताने में क्या चाह रहा है। जी, समाज के रोग हैं। सबसे हाँ, पहला और सबसे बड़ा रोग जातिवाद। ओके। दूसरा है इस सांप्रदायिकता। एक हम आपको बता देते हैं, जातिवाद तो सबसे ज्यादा तो आप ही लोग कर रहे हैं। हम लोग कर रहे सबसे। हैं। हाँ, हम आप लोग कर रहे हैं, आप ही हम लोग लोग तो बोल। क्या कहते हैं हाँ। कि जाति के नाम पर हम पे अत्याचार करो, ये कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, आप लोग कह रहे हैं कि बहुजन पार्टी एकता चला रहे हो, आप लोग तो बोल रहे हो उसकी सभी। हाँ। जरूरत क्यों पड़ी भोजन एकता की? अच्छा, क्यों पड़ी? आप ही बता दीजिए ना। एकता की कब आवश्यकता पड़ती है? आप बताइए ना, क्या दिक्कत हुआ था जो आप लोग को ये चीज करना जी, पड़ गया कि बहुजन बहुत समाज को बढ़िया। एक होना चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न किया है आपने। हाँ हाँ। देखिए, समाज में जो है संगठन की आवश्यकता दो बात से पड़ती है। ओके, मतलब किस चीज को लेकर के बात, आप लोग जो किस चीज को लेकर के ये किए अभी कि मैं भाई? बोल रहा हूँ तो आप सुन लीजिए। हाँ, सुना दीजिए। समाज में कभी भी संगठन बनते हैं तो दो तरह की आवश्यकता को लेकर बनते हैं। जी। या तो वो उनकी आवश्यकता जो है गलत मानसिकता को लेकर होती है, अपराध कारित करने के लिए, ओके या फिर अपराध से मुक्त होने के लिए संगठन बनाया जाता है। ओके। तो ठीक है। आपका किस अब संगठन को सुन दर्शाता है? लीजिए, आप जो है बीच में जो रोक टोक करते हैं ना, थोड़ा सा हाँ कम हाँ हो तो अच्छा रहेगा, ज्यादा बात जाएगी। हाँ हाँ, आप भी थोड़ा सा जल्दी तो जल्दी बताइएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी जो समाज में जो है जिन संगठनों की आप बात कर रहे हैं, हाँ उनके उद्भव पर अगर हम थोड़ा सा चर्चा करें, चिंतन करें, हाँ हाँ। तो हम देखते हैं कि इसकी जो जड़ें हैं इतिहास में बैठी हुई हम्म हैं। हम्म ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमें ये बताती है कि किन्हीं लोगों ने किन्हीं लोगों हम्म पर हम्म जातिवाद के आधार पर, वर्ण हम्म व्यवस्था के आधार पर, धर्म हम्म के नाम पर हम्म। बहुत घनघोर अमानवीय अत्याचार किए। जैसे में एग्जांपल आप दीजिए। पहले सुन लीजिए। हाँ। और वो घनघोर अमानवीय अत्याचार जो है इस कदर थे कि बहुत लंबे समय तक एक बहुत बड़ा वर्ग जो है इनका विरोध तक करने में सक्षम नहीं था। अच्छा। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो ये भूल चुका था कि उसके ऊपर अत्याचार या शोषण उसका हो रहा है। वो सिर्फ सहने के लिए मजबूर था, या उसने ये मान लिया था कि ये उसकी नियति है और उसको ये सहन करने ही पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा। जी। फिर समाज में समय समय पर कुछ समाज सुधारक हुए, जिनके अंदर चेतना थी, जिन्होंने ये समझा कि ये जी। जो अत्याचार और शोषण हो रहा है ये हम्म। अमानवीय है, अप्राकृतिक है, इसमें ईश्वर जैसी कोई संस्था का कोई रोल नहीं है। ओके। तो जब इस तरह की जागृति होने लगी तो तब वे उस अत्याचार और शोषण से मुक्ति पाने के लिए अपना संगठन का निर्माण करने लगे। ओके। ठीक है।
इसमें आप एक मिनट सुन मेरा भी लीजिए आप सुन पहले लीजिए, मेरी बात। नहीं मेरा भी सुन लीजिए ना अब आप मेरी इसमें बात नहीं सुनेंगे तो सुना लीजिए आप। चलिए सुना। आप मेरे को भी कंफर्म करते हुए जाइएगा तो मेरे को भी सही रहेगा ना। आप सुनिए, आप जो बोले तो मेरे को बताइए किस किस कारणों से आपको ये लगा कि वो जाति वन व्यवस्था को प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, अब वो मुझे कहना, वो मुझे बता दीजिए ना। क्या पूछ रहे हैं आप? आप जो बोले कि कुछ जाति पे, मतलब कुछ जाति पे अत्याचार हुआ, ठीक है, तो किस किस कारणों से अत्याचार हुआ, मतलब उसके ऊपर क्या क्या किया गया जो उसको लगा कि मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है। आपको नहीं पता है इस बात के बारे में? नहीं, आप क्लियर कीजिए ना, आप क्या, हम क्या मुझे जानते हैं ये आपसे। बताइए, मैं हाँ जो है जिसको आंखें नहीं हैं, हाँ जो अंधा है, हाँ उसको तो मैं दृश्य बताता हूँ कि यहाँ पर आसपास ये है, ये इस रंग का है, ये उस रंग का है। हाँ लेकिन जिसको आंखें हैं और जानबूझ हाँ। के अंधा बना हुआ है, नहीं नहीं नहीं, मुझे आप ऐसा कुछ देखिए, नहीं लगता कि मैं उसे आंखें दूं। ऐसा नहीं है। अगर टीचर को, अगर हम एग्जाम में सिर्फ हम अपना OMR पे टिक कर दे कि आप वो बिना पहले ये क्वेश्चन देखे, बताइए कि नहीं आपको आप भारत घुमा की के बात मत सामाजिक कीजिए ना। व्यवस्था में कुछ आप घुमा जानकारी के है या मत नहीं बोल, है? सुनिए ना, आप घुमा के मत बोलिए, हमको जितना जानकारी है उसमें ही तो पूछ रहे, नहीं पता है तो हम आपसे पूछ तो रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि हम बराबर बनने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, आपको है। जानकारी देखिए, एक तो वो है नहीं जो आप आपको नहीं पता आप है जानकारी लेकिन तब दीजिए भी ना पूछ तो, रहे हैं। आप जानकारी दीजिए ना, हम आपका जानकारी जानना चाहते हैं ना, मेरा क्या जानकारी वो मुझ में रहे। नहीं, मुझे संशय है इस बात में कि हाँ भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को अच्छा। जातिवाद के बारे में ना मालूम हो, जातिवाद के आधार पर शोषण और अत्याचार के बारे नहीं में ना मालूम अच्छा तो हो। ठीक है, आप अगर मुझे इस बात का संशय है, हाँ, बिल्कुल ही आप उसको अनपढ़ क्लियर जाहिल कीजिए। गंवार हो, जो कि हाँ कभी स्कूल गया ही ना हो, हाँ। जिसका समाज से कभी सरोकार ही ना हुआ हो, अच्छा तो समाज उसको में मैं क्या, मान सकता हूँ कि उसने कुछ पढ़ा नहीं है और वो जो उसको सुविधाएं मिली हुई हैं, जो स्वतंत्रता आपको मिली तो हुई है, सुनिए ना, आपको वो उसको क्लियर भुगत बात रहा है। करना, आपको बात क्लियर करना है या फिर बात घुमा के बोलना है, हम जो पूछे हमको उसका आंसर दीजिए ना आप क्लियर से। अभी तक मैंने कोई भी बात घुमाई नहीं है, आप ही हाँ घुमा फिर रहे हैं हमको बात कुछ है। आप घुमा घुमा हम बोल रहे हैं आपको कि आप सिंपल तरीके से बस ये बताइए, आपका कहना है कि कुछ जाति पे अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो किस किस विषय पे हुआ, आप किस वो किस मुझे विषय बताइए। पर? हाँ, जैसे कि आपका कहने का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर जाति पे ये प्रॉब्लम किया गया किसी और जाति के द्वारा, तो क्या क्या प्रॉब्लम क्या क्या वो बताइए ना आप मेरे को। भाई साहब हाँ बंटी हाँ, सिंह जी। बंटी सिंह नहीं, सॉरी, आप जाति मत तो होगी ना, हम आपको हम बंटी सिंह तो नहीं बोले थे आपको। क्या बोले? बंटी, हम बंटी कुमार बोले थे, चलिए, गलती हम बंटी कुमार जी, अब सिंह से जी। जाति पता लग जाती है क्या? नहीं नहीं नहीं, हाँ तो फिर आपका वो अलग लग जाते हैं ना, आप नहीं, अब बहुजन मुझे समाज। मालूम नहीं है इस बात का, क्योंकि मैं इन बातों में ज्यादा ध्यान देता नहीं हूँ। हम भी ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, हाँ हम भी ज्यादा ध्यान, इसीलिए हम आपको बंटी कुमार हाँ, बताए ना, तो हम आपको जाति सिंह भी बताए। जिस दिन लोग जो है इन बातों में ध्यान देना छोड़ देंगे, जाति भी बस, खत्म होने लग जाएगी। बहुत हाँ अच्छी बात है। बहुत अब अच्छी मुझे बात है। ये हाँ बताइए कि जो जाति व्यवस्था जो है, जातिवाद, ओके। उसके बीज जो हैं कहाँ पर छुपे हुए हैं, कहाँ से निकले उसके बीज? हम आपसे पूछे अंकल, पहले आप वो तो क्लियर कीजिए ना। अरे भाई आप साहब, हाँ मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूँ। हाँ, तो आप जवाब दीजिए, आपका पूछिए। जो प्रश्न है हाँ बहुत ही, मतलब जो है कहूँ कि बहुत छोटा प्रश्न है। आपने आप बहुत छोटे एरिया को लेने का प्रयास किया और मैं नहीं बहुत ब्रॉड एरिया को ले रहा हूँ। नहीं, तो आप देखिए, आदमी को पहले भिन्न का जोड़ थोड़ी बता देंगे, पहले उसको सिंपल जोड़ बताएंगे ना, तो वो खुद भिन्न का जोड़ समझने के लिए आ जाएगा ना। एक तो आप आपका सिंपल प्रश्न ही क्लियर नहीं है बिल्कुल भी, जो है, ठीक है ना। नहीं। अब जो प्रश्न आपने पूछा है, अगर उसके लिए मैं पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूँ, तो उसमें हाँ आप बोल रहे हो कि बताइए, आप छुपा रहे हैं, आप घुमा आप रहे हैं। देखिए, आप अभी क्या बोले कि बहुत पुराने समय में कुछ जाति के ऊपर, जाति के आधार पे उसके ऊपर गलत व्यवहार किया जाता था, राइट, आपके हिसाब से। तो इस हम बात पूछ से आप रहे इनकार करते हैं क्या? हम इनकार कहाँ कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि अंकल हम नहीं, अनपढ़ आपने हैं, तो ये आप स्वीकार नहीं किया कि आप अरे ये यार, बताइए, इस बात को आप स्वीकार करते हैं, इनकार मेरा करते बात हैं? सुनिएगा, नहीं नहीं, हम उसको एक्सेप्ट अभी नहीं कर रहे, हम आप हमको बताए, हमको हेलो, नहीं पता। जो हेलो, फैक्ट जो है दुनिया जानती है, अरे तो उसको ये आप बताओ एक्सेप्ट नहीं जो कर रहे हैं। मतलब क्या फैक्ट अभी मतलब। मणिपुर में जो हिंसा हुई है, महिलाओं आप को निर्वस्त्र कहाँ करके चले घुमाया गया जाते है, हैं। अभी अच्छा आप जो है कुछ दिनों बाद जो है उससे भी इनकार कर देंगे अच्छा, कि तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये तो सब जो है मतलब अच्छा विपक्षियों अच्छा, का, इंडिया एक वालों मिनट, का जो है सब जो है वो तांडव था, आप ये इधर उनका से लेकर बनाया के हुआ सब कुछ अमेरिका है। चल जाते हैं, हम जो पूछे आप बताएं ना, हम नहीं, पूछ आप रहे तो कि मतलब क्या क्या होता जानबूझकर जो था। है हर एक फैक्ट से अगर इनकार करेंगे। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जातिवाद के आधार पर जो है भारत के अंदर अत्याचार होते हैं या नहीं होते हैं, इस बात को आप मानते हैं या नहीं मानते? हम पूछ रहे क्या होता है वो बताइए ना, मुझे नहीं पता। आपको हमारे इधर तो मैं नहीं होता, हमारे इधर तो आपको नहीं होता, आपके इधर होता है तो आप बताइए ना क्या होता है, नहीं, हमारे इधर यदि तो नहीं होता। सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। हाँ बताइए। पहली बात तो ये है कि यदि आपका दृष्टिकोण न्यायिक होता हाँ तो आप जो है मुझे फोन करके अपने किसी भी हाँ, संगठन या अपने नहीं वर्ग के हम प्रति किसी, आप सुनिए चिंता वन व्यक्त नहीं मिनट, करते। सुन सुनिए लीजिए हम पहले मेरी बात। हम पहले हम नहीं, आप मेरी बात सुनिए।
हम सीधी सी बात है, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप किसी भी वर्ण जाति पे जो आप बात कर रहे हो, ठीक है, हम पूछ रहे हैं उसको किस किस चीज का प्रॉब्लम हुआ, आप मुझे वो पहले क्लियर कीजिए, फिर आप इधर उधर घुमाइए। उसको जो है देखिए, हाँ, सामाजिक प्रॉब्लम हुआ, क्या क्या चीज सामाजिक प्रॉब्लम में, क्या क्या चीज, सामाजिक क्या चीज। भेदभाव के आधार पर शोषण व अत्याचार हुआ। हम्म। फिर उसको जो है राजनीतिक प्रॉब्लम हुआ, उसको जो अरे है राजनीति से जो है बहुत दूर रखा गया, ठीक है। तीसरा प्रॉब्लम आर्थिक हुआ। इस सामाजिक भेदभाव के कारण जो है उसको धन इकट्ठा नहीं करने दिया गया, और ऐसी व्यवस्था मनुस्मृति में आज भी लिखित है, अच्छा ठीक है। उसकी संस्कृति को नष्ट कर दिया गया, अच्छा। उसके जितनी भी परंपराएं, रीति रिवाज, जितनी भी चीजें थी, जो भी प्रतीक थे, सबको नष्ट कर दिया गया। एक मिनट, आप पर्टिकुलर किस जाति का बात, ये बात बोल रहे कि उसकी जो अपनी जो वर्ण व्यवस्था थी उसको नष्ट कर दिया, क्या किस जाति, पर्टिकुलर जाति का आप नाम बताइए ना मेरे को। पार्टिकुलर जाति का नाम बताऊं? हाँ बताइए। इस देश का जो मूल निवासी है, क्या चीज जिसको हिंदू धर्म ने जो है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म होता है, आपको पहले हम बताते, वो सनातन धर्म होता है। सनातन भी नहीं है, वो ब्राह्मण धर्म है, आपको पता ही नहीं है। आपको नहीं पता है ना, आप उसका गलत यूज कर रहे हो, आपको कौन बता दिया, आप लिखा हुआ दिखा सनातन धर्म दीजिए जो है हाँ, किस ग्रंथ में लिखा हुआ है आपके? आप बता दीजिए कि ब्राह्मण धर्म में लिखा हुआ आप है। मुझे ये बताइए आप कि बता दीजिए सनातन ना। धर्म जो है किस धर्म में लिखा हुआ है? आप बता दीजिए ना किस हाँ, भी बुक में ब्राह्मण ये धर्म बात लिखा ठीक हुआ है। है। हाँ तो अब ब्राह्मण धर्म जो है किस ग्रंथ में लिखा हुआ है, ये मैं बता सकता हूँ। हाँ बता दीजिए। आपने रामायण पढ़ी है? एकदम पढ़ रहे हैं। पूरी रामायण जो है किसकी स्तुति करती है, किसका बखान करती है? राम तुलसीदास की जो रामायण है, हाँ वो अगर ब्राह्मण को हाँ। क्या नाम है जो है चोर चक्का लुच्चा लफंगा होने के बाद भी पूजनीय बताती है, और शूद्र को जो है सुनिए, इतना आप उच्च कोटि का आप होने थोड़ा के सा ना बाद मुंह भी। संभाल के बात कीजिए। आप जी। किसी भी हाँ, आप किसको बोल रहे चोर लोग का, हाँ जी, आप किसको बोल रहे चोर लखा, क्या क्या बोल दिया, आप किसको बोल रहे हैं, आप particular नाम तुलसीदास सुनिए। जी ने हाँ जो रामायण लिखी, हाँ। अच्छा जिसका नाम रामचरितमानस है, अच्छा। हाँ उसमें उन्होंने ये कहा है कि नहीं कहा है कि क्या। ब्राह्मण जो है चाहे कितना भी नीच क्यों ना हो, कितना हाँ भी दुष्ट क्यों ना हो, हाँ। वो अगर हमेशा आप पूजनीय है। ये लिखा है नहीं लिखा? आप एक मिनट सुन लीजिए, आप जिस जाति का नाम ले रहे हैं ना, तो वो वही तो थे ना तुलसीदास जी, वही थे ना, तो वही तो लिखे हैं ना। हाँ, तो मैंने कब मना करा है? हाँ तो आप ही के जाति के लोग लिखे ना, ऐसा तो नहीं कि हम लिखवा दिए उनको। तुलसीदास जी हमारी जाति के थे। अच्छा, तो किस जाति के थे वो? अरे भैया, इतनी उल्टी बातें करोगे आप जो है, तो मैं आपसे कहाँ बातें कर पाऊंगा। अरे आप बताइएगा ना, अगर मेरा हमको अगर बुद्धि नहीं है तो आप बता दीजिए ना किस जाति के और थे वो। मेरी तो अभी जो जाति है, हाँ। उसके तो भारत में बहुत कम लोग मिलते हैं, अच्छा, किस जाति के हैं आप? क्योंकि मैं तो जो है इस जाति व्यवस्था से बिल्कुल बाहर निकल चुका, मैं तो बौद्ध हूँ। आप बौद्ध हैं? अच्छा, हाँ। बुद्ध भगवान का हम स्मरण करते हैं, ठीक है। आप बुद्ध भगवान नहीं, के मैं स्मरण नहीं करता बुद्ध भगवान का। अच्छा, आप मेरा एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए ना, एक क्वेश्चन का, बस एक क्वेश्चन का छोटा सा। जब बुद्ध भगवान जी जब पेड़ के नीचे जब जाप करते तो वो किस चीज का जाप करते थे, क्या चीज स्मरण करते थे वो, जाप करते थे? क्या चीज का? और एक नई बात पता लगी, अब जाप करते थे वो जो है, आपको पता ही नहीं कि जाप करते थे नहीं करते थे। किसने बताया आपको जाप करते थे? वो कहाँ से पढ़ा है आपने? अरे आप रोज क्या चीज करते थे? अरे भैया, कोई जाप नहीं करते थे। क्यों बेतलब में तुम इतनी उल्टी सीधी बात, पता नहीं कहाँ से सीख के आते हो। अरे यार, तो आप बताने के लिए आपको पता है कि क्या होता था हाँ। उस टाइम जो है, कैसे वो साधना की थी, पता है आपको? क्या चीज का साधना करते थे वो? सांसों को आधार मानकर पहले आनापानसती होती है, ठीक है। फिर सांसों को आधार मानकर जब ध्यान को जो है पुख्ता कर लिया जाता है, सूक्ष्म कर लिया जाता है, उसके बाद विपස්සना स्टार्ट होती है। विपස්සना होता है कि विशेष प्रकार से अपने शरीर को जानना। जब अपने शरीर की पूरी जानकारी हो जाती है, तब बाह्य जो चीजें होती हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठी की जाती है कि क्या उनका किस तरह से निर्माण हुआ है। तो जब आप इतना बड़ा ज्ञान और इतना अच्छा उसका मार्ग जो है, आपको पता कुछ नहीं है। और आप कहीं सुनिए पहले मेरी बात जो है। आप साधना करते हैं? आप साधना करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ओके, करते हैं। एक मिनट, आप मेरी बात को पहले सुन लीजिए, फिर उसके बाद बोलिएगा। आप साधना करते हैं, ठीक है। हम बहुत अच्छे से बात करना चाहते हैं आपसे, थोड़ा देर बात करना चाहते हैं। जो मेरे में खामियां हम उसको पूरा करना चाहते हैं, जो मेरे अंदर हमको लगता है 14 मिनट हो गए हैं बात करते करते आपसे। हाँ 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 हाँ, थोड़ा देर और दे दीजिए ना अंकल, ज्यादा देर नहीं लगेगा, ठीक है। आप मेरे को ये बताइए, आप ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हैं सही काम कर रहे हैं, आप पर्टिकुलर धर्म पे क्यों कर रहे हैं? पार्टिकुलर धर्म पे मैंने पहले ही बताया कि शरीर के अंदर जो है जिस रोग की व्यवस्था होती है, जिस रोग का कारण होता है, उसी का निवारण किया जाता है। नहीं, हम जो रोग है उसी पे काम किया जाएगा, या अन्य रोगों पर काम किया जाए जो है ही नहीं। अच्छा ठीक है, तो आप मुस्लिम धर्म पे क्यों नहीं करते? अभी जैसे कि हम लोग आपका हम वीडियोस देखे तो आपके मतलब वो प्रोफाइल में इस देश में जो मुस्लिम समाज है, हाँ, आपको उसका इतिहास मालूम है?
नहीं हमको नहीं आता, तो बता दीजिए 1 मिनट। नहीं, क्या बात करते हो यार बच्चों, कितना पढ़ाई लिखाई किया आपने? नहीं आप बता दीजिए ना, हम कितना तो पढ़ा लिखे हो ये पहले बताओ मुझे, कितना पढ़ा लिखे हो? पार्ट 2 में है हमें, हैं? पार्ट 2 में है हम। पार्ट 2 मतलब 12th क्लास में हो? बस आपको तो ये नहीं पता कि पार्ट 2 किसको बोलते, तो आप कितना पढ़े भाई लिखे हुए हो ना, मेरे हमको ये पता मेरे चल यहाँ जाता जो है वो पार्ट 2 की व्यवस्था नहीं है, मेरे बस यहाँ तो सीधी सीधी व्यवस्था है। अच्छा मतलब पूरी भारत व्यवस्था में यही चलता है, आपके यहाँ कौन सी व्यवस्था चलती है? इंग्लैंड कहाँ से बोल रहे हो आप, जो बिहार से बोल रहे हो? हाँ बिहार से बोल रहे हैं हम। तो भैया बिहार की जो शैक्षणिक व्यवस्था है, जरूरी थोड़ा ना है कि वो दिल्ली में भी हो। हाँ, जब हमने ये मतलब सब तुम्हारे शब्द सुने ही नहीं है, हम तो यहाँ जो है ये इंटरमीडिएट और ये मैट्रिक ये भी बहुत कम सुनते हैं, ठीक है ना। अच्छा हम सीधा अच्छा, सीधा मतलब 10th 12th और क्यों BA ग्रेजुएशन ये सुनते हैं। आप 8 भाषा का ज्ञान नहीं लिए? नहीं, मुझे इतना ज्ञान नहीं है भाई नहीं तो साहब, मैं इतना आप भी ज्ञानी लेना नहीं हूँ। था ना, आपको आप भी अभी 8 भाषा। बेकारी बात पे क्यों लग गए हो, मतलब मैं जो बताइए, अरे कोई तो वही कोई बात मतलब है इस बता रहे हो, बात का जो है? आप बोल रहे हो कि इधर नहीं आप आपको नहीं बात करनी है, छोड़ो रहने दो फिर जो है। हो गया, आपको आंसर देने का है ही नहीं, तो आप चलो भैया मैं हार गया, आप जीत गए, आप रिकॉर्डिंग करी रखिए, लगा दो उसको। 1 मिनट आप फोन रख लीजिए, सुन लीजिए मेरा एक बात, ठीक है? हाँ जी, बंटी ही बोल रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले जिससे बात कर रहा। मैंने आपको कुछ लिखा था क्या चीज? कि आज और बात नहीं हो पाएगी, कल बात कर लेंगे। अरे चल आज ही कर लीजिए ना, 10 मिनट का तो उसमें है, हम आप क्लियर कीजिए ना, मेरा 5 क्वेश्चन, आप 5 क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बस बात क्लियर कीजिए। भाई मैं एक तो बार बार हारने में दिलचस्पी नहीं रखता, एक बार हार जाऊं तो फिर उसके बाद दोबारा हारने की पसंद नहीं मेरे को। हाँ? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कल आराम से बात कर लेना, नहीं कुछ और ज्ञान अर्जित हो जाएगा। सुनिए 2 मिनट अंकल सुन लीजिए। देखिए अंकल हम बड़े का बहुत अच्छे से सम्मान करते हैं, बहुत अच्छे से। आपके कमेंट्स जो आ रहे थे ना उसमें मुझे कुछ दिखाई दे रहा था, जो आपने कमेंट्स लिख के भेजे हैं, अरे सुनिए, हाँ तो वो आपकी जो भाषा है ना, अभी जो भाषा है और जो आपके कमेंट की भाषा है, उसमें बहुत भारी अंतर है। 1 मिनट आप अपना रिकॉर्डिंग को वापस से जाके सुनिएगा। वो जाहिल गवार जो है ना, पहले कभी मैंने यूज नहीं किया, वो आपका जो रिकॉर्डिंग हो और उसमें आप जाकर देखिए पहले कौन नहीं वो रिकॉर्डिंग तो खैर वो उस पर सुनने लगेगी भी, ऐसा नहीं है कि वो जो है सुनूंगा खाली मैं, वो तो भी लगा भी दूंगा थोड़ी देर बाद जो है, वो तो छोड़ो खैर। हाँ तो बस तो आज मैं और बात नहीं कर पाऊंगा, बस इतना ही कह सकता हूँ। आप कल परसों जब मर्जी बात कर लें दोबारा, स्वागत है। बस ठीक है भाई, और मैं बात नहीं कर सकता, प्लीज। अरे नहीं